नमस्कार, दैनिक इंडिया न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। 23 दिसंबर को रामबाग स्थित द फाउंडेशन अकादमी में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें नर्सरी से कक्षा 5 तक के बच्चों ने भाग लिया, जिसमें सभी का प्रदर्शन बेहद ही संतोषजनक और उन्नतिपूर्ण रहा। कार्यक्रम का उद्घाटन डॉक्टर लालमोहन झा, डायरेक्टर विशाल गौरव, मैनेजमेंट डायरेक्टर सुगंध चौधरी व प्राचार्य मंजरी कुमारी ने संयुक्त रूप से किया। अलग अलग श्रेणियों में कई प्रकार के प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था, जिसमें कोन बैलेंसिंग, 30 मीटर रेस, 50 मीटर रेस, स्पून बुलेट रेस इत्यादि का आयोजन किया गया, जिसमें नर्सरी से कक्षा 5 तक के बच्चों ने हिस्सा लिया और कई सारे पदक जीते। जिम अनुराग, सरस, अनुष्का गुप्ता और अंश आदि का प्रदर्शन उत्तम रहा। स्कूल की प्राचार्य मंजरी कुमारी ने अपने संबोधन में कहा कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में भाग लेना अत्यंत आवश्यक है। जी, आज दरभंगा जूनियर पब्लिक स्कूल की टीम की तरफ से ही ये स्कूल है जिसका अनावरण इस वर्ष हुआ है, जिसका नाम है द फाउंडेशन एकेडमी। और ऑफिशियली आज हमारा पहला इवेंट है एनुअल स्पोर्ट मीट, जिसमें हमारे सारे शिक्षक और सारे विद्यार्थी बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। नर्सरी से कक्षा 5 तक की यहाँ पर है कक्षा की व्यवस्था, और हर तरह के प्रोग्राम्स को इसमें इनकलकेट किया गया है ताकि हर उम्र के बच्चों को एक सही प्लेटफॉर्म मिल चल सके, और जो खेलकूद में जो हम प्रतिभा बच्चों में डालना चाहते हैं उसको अग्रसर करते हुए हमने एक मिक्सचर डाला है प्रोग्राम का, जिसमें बहुत सारे गेम्स हैं। सैक रेस है, स्पून बुलेट है, रनिंग रेस है, कोन बैलेंसिंग है, मैथ रेस है। सो एक वेराइटीज़ है पूरे पैकेज में, जिससे बच्चे अपने आप को हर फील्ड में अपना बेहतर प्रदर्शन कर स्कूल का नाम रोशन कर सकें। साथ ही साथ कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर लालमोहन झा ने विद्यालय के अनुशासन की और कार्यक्रम के संचालन की प्रशंसा करते हुए कहा कि खेलकूद का आयोजन अनुशासन पूर्वक हो, ये काफी जरूरी है। एक बहुत पुरानी कहावत है, या कहते हैं लोग कि ईश्वर ने हम लोगों को धरती पर भेजा है, उन्होंने मुझे सृजित किया है, तो मैं ईश्वर का धन्यवाद कैसे कर सकता हूँ। तो ईश्वर का धन्यवाद यही कर सकता हूँ कि मैं भी कुछ बना दूँ, मुझे भी लगे कि यदि जिसने मुझे बनाया है उसको धन्यवाद देते हैं कि उसने मुझे क्रिएट किया है, मैं भी कुछ क्रिएट कर दूँ। तो मेरे लिए एक शिक्षक रहा हूँ, तो मेरे लिए सबसे आसान है कि एक शिक्षण संस्था को बनाने में मदद करूँ। और शिक्षण संस्था में मुझे लगा कि सबसे जहाँ मैं खुद भी प्रसन्न रहूँ, खुद भी मुझे आनंद आए, वो बच्चों का स्कूल हो, बच्चों की संस्था हो, तो ये मुझे लगता है कि सबसे आसान होगा। और इसीलिए मैंने स्कूल के निर्माण में कदम रखा। 3-4 स्कूल अभी तक मैंने उसमें सहयोग दिया है, और बहुत ही अच्छा लगता है जब बच्चों के साथ रहता हूँ, तो लगता है कि पूरा एक नए संसार में आ गया हूँ, जहाँ पर कुछ भी छल कपट या भागा दौड़ी कुछ नहीं है। बिल्कुल जिसको कहते हैं कि परम शांति का अनुभव होता है, वही अनुभव मुझे होता है जब भी मैं स्कूल आता हूँ, वहाँ देखता हूँ बच्चों को, उनके साथ उनके क्लासरूम में जाता हूँ, तो वही अनुभव होता है। यह विद्यालय दरभंगा जूनियर पब्लिक स्कूल रामबाग एवं दरभंगा पब्लिक स्कूल दिल्ली मोड़ की टीम के द्वारा शुरू किया गया है, और इसके डायरेक्टर श्री विशाल गौरव, जो स्वयं भी इस कार्यक्रम का हिस्सा रहे, ने अपना विचार प्रस्तुत करते हुए कहा कि किसी भी संस्था को आगे बढ़ाने के लिए एक भूख की आवश्यकता होती है, और यह जो सीखने की भूख है वह हमारे विद्यार्थियों और हमारे शिक्षकों में नजर आई, जिस वजह से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आगे चलकर यह संस्था बच्चों को एक सफल भविष्य देने में अहम भूमिका निभाएगी। ये द फाउंडेशन एकेडमी का ये पहला एनुअल स्पोर्ट्स मीट था, और इस स्कूल की स्थापना 2023 में ही हुई है। इसके पीछे जो टीम है वो दरभंगा पब्लिक स्कूल और दरभंगा जूनियर पब्लिक स्कूल, जो ICSE स्कूल है और CBSE स्कूल है, इनकी टीम ने ही मिल करके इसकी स्थापना की है। और ये रामबाग में अवस्थित है, CBSE करिकुलम को फॉलो करती है। हम लोग के यहाँ अभी नर्सरी से 5वीं तक की पढ़ाई हो रही है, जिसको हम लोग धीरे धीरे एक साल करके आगे बढ़ाएंगे। तो हम लोग 2024 में क्लास 6 को भी स्टार्ट कर रहे हैं। लगभग मुझे लगता है कि करीब 15 अलग अलग इवेंट्स को ऑर्गेनाइज़ किया गया अक्रॉस डिफरेंट एज ग्रुप्स, और बहुत ही उत्साह था बच्चों में। और मैं हमेशा से मानता रहा हूँ कि जो स्पोर्ट्स का दिन होता है
उसमें जो उत्साह, जो उमंग, जो उत्कर्ष बच्चों में देखा जाता है वो शायद दूसरे किसी भी दिन हमको स्कूल में नज़र नहीं आता है। तो एक तो ये इसकी पॉजिटिव बात है। दूसरा ये है कि स्पोर्ट्स को एक इंटीग्रल पार्ट बनाने की बात अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी कर रही है, क्योंकि जिस तरह से ना केवल फिजिकल फिटनेस बल्कि मेंटल फिटनेस के लिए और इमोशनल फिटनेस के लिए भी स्पोर्ट्स की आवश्यकता है। और जो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है स्पोर्ट्स का वो ये है कि आप जो एकेडमिक्स है जिसके ऊपर पूरे समाज का सबसे ज़्यादा फोकस होता है वो अपने आप में एक इंडिविजुअल एक्टिविटी है, यानी कि बच्चे अकेले पढ़ सकते हैं और अकेले पढ़ के कामयाब भी हो सकते हैं। वही मीडिया से बात करते हुए मैनेजिंग डायरेक्टर सुगंधा चौधरी ने बताया कि हमारा घर, अगर आप कह रहे हैं तो हमारा घर और परिवार, हमारे जितने भी स्कूल्स हैं वो हैं, और हमारे परिवार के हर एक सदस्य शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों का कहाँ तक हम विकास कर सकते हैं, कितना उन्नत उनको बना सकते हैं, वो स्कॉलिस्टिक हो, को स्कॉलिस्टिक हो, उनका सामाजिक महत्व को समझते हुए, उनके सामाजिक वैल्यूज़ को लेते हुए वो सारे के सारे हमारे हर एक मेंबर उसके तरफ अग्रसर रहते हैं और अपनी पूरी शक्ति और सामर्थ्य के साथ उसके लिए अपना कदम रखते हैं। मंच का संचालन कुमारी शारदा ने किया एवं प्रतियोगिता के आयोजन में अंकिता दुबे, कुमारी सोनी, निशा कुमारी झा, कंचन शर्मा इत्यादि का सहयोग सराहनीय रहा। कार्यक्रम का प्रारूप तैयार करने में अहम भूमिका श्री विशाल कुमार ने निभाई। अब हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगली खबरों के साथ। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। देखते रहे दैनिक इंडिया न्यूज़।